डीएलएड 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आज की वीडियो में मैंने साइंस का लिया हूँ। इनमें जो भी क्वेश्चन है आपका बिहार डीएलएड 2024 में ये अपन ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना। के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से देखिए। रक्त, संवेद ग्रंथि, विरिक या अग्नाशय। उत्सर्जी अंग जिससे हम जो भी खाते हैं जो निकलता है, ठीक है ना। तो उत्सर्जिंग अंग क्या होता है, विरिक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विरिक। तो एक का यानी कि विरिक राइट आंसर हो जाएगा, विरिक हो जाएगा। सी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना है आपका, यानी कि मार्क्स अच्छी तरह से एग्जाम में आपका मार्क्स अच्छा आएगा, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। देखिए अमीबा एक कोष की जीव हम लोग जानते हैं। वो अपना भोजन जो है ना, वो जहाँ जहाँ जाता है तो एक कूटपाद का निर्माण करता है, तो कूटपाद द्वारा पकड़ता है। तो राइट आंसर इसका फाइनली कूटपाद हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका डीएलएड में देखने को मिलेंगे। सो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके अपने दोस्त में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से दिए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन सा मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम, लिमिनेसिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मलेरिया परजीवी जो है वो है प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम है। फाइनली इस क्वेश्चन का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो भी मैं अभी करा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है। इस क्वेश्चन में करा ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में से कौन सा है। कहने का मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना उनमें से पाचन, पूर्ण पाचन यानी कि किस में होता है। अधिकांश पाचन या ज़्यादातर पाचन क्रिया किस में होता है। देखिए आपको पता है 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी है इसमें सबसे ज़्यादा पाचन यानी कि पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। किस में होता है फ्रेंड्स, छोटी आंत में। सो सी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपकी एग्जाम डीएलएड की दृष्टि से मैं ये सब क्वेश्चन को इकट्ठा कराया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। किस में हो जाएगा, कॉकरोच में। यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। 5 का जो है सी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचापचय का नियंत्रण करता है। यानी हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचापचय का नियंत्रण करता है। इसकी राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा। जो साथी बी बता रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हरे पौधे में जो पोषण की विधि होती है, जितना भी हरे पौधे उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो पोषण उसमें कौन सा होगा, स्वयं पोषी होगा। क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि हो जाएगी, स्वपोषी हो जाएगी, जिसे ऑटोट्रोप कहा जाता है। तो 7 का यानी कि डी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास को एक बार जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि वो फ्रेंड भी जान सके ये सब क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ना ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में इस प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चा पदार्थ की आवश्यकता नहीं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना उसमें CO2 लेता है, जल भी लेता है, क्लोरोफिल भी लेता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग हरा होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की नहीं होती आवश्यकता, ठीक है ना। ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं होती है, आपको पता है पहले से ही, 10 क्लास में जरूर पढ़ें। 8 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। उस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। धमनी, कोशिकाएं, शिरा या वेना कैव। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वेना कैव हो जाएगा। डी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने चैनल में फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम बिहार डीएलएड इंटर्न एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। तो
यीस्ट जो है कवक एक कोश की, यानी कि यीस्ट कवक वर्ग का एक कोश की जीव है। 10 का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन वगैरह कि दही के जमने में, जी हाँ दोस्तों, दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होगी। तो दही जो जमता है ना उसमें की क्रिया होता है, उसका नाम है किण्वन क्रिया है। क्या नाम है, किण्वन। सो 11 का जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, यानी कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। 12 का बिल्कुल बी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में, जी हाँ फ्रेंड्स, पौधों में रसारोहण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। यानी पौधों में रसारोहण होता है, पौधों में रसारोहण कहाँ होता है, तो पौधों में रसारोहण फूलों में होता है। ठीक है ना, 13 का डी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देखिए सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऊपर सभी। तो क्लोरोफिल यानी सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ऑल ऑफ दी हो जाएगा, यानी कि 14 का डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल, देखिए सुपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, जल लगेगा, क्लोरोफिल लगेगा, सूर्य प्रकाश, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 14 का जो सा दी बताया ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में करा है, आप लोग बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या करा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में करा है क्या, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देती है, ये क्रिया कहाँ होती है। यानी कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देती है, ये प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ये प्रक्रिया एक्चुअली जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 15 का बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको किस किस सब्जेक्ट का चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक बार हाँ, अभी तक आपने चैनल को दोस्तों में शेयर नहीं किया, शेयर कीजिएगा और आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करके वायरल कराइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।